Assalamu alaikum students. Today we are going to cover our second last lesson of chapter number 1, and our first article is qualitative characteristics of financial information. लास्ट टाइम हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स पढ़े, उसकी मेजरमेंट्स पढ़ी, हमने क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, उसकी सब क्लासिफिकेशंस को भी देखा। आज हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। नंबर 1 पे आता है रेलिवेंस, नंबर 2 पे आता है मटेरियलिटी एंड नंबर 3 पे आता है कंपैरेटिबिलिटी। ठीक है, इसी तरह से आपके मज़ीद यहाँ पर जो दिए गए हैं, एक है टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड वेरीफाइबिलिटी। तो जो फर्स्ट वाले 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपके पास सबसे पहले रेलिवेंस का आता है। तो रेलिवेंस की मैं यहाँ पर आपको स्टेटमेंट रीड करके बताता हूँ। इट रेफर्स टू वेदर द इंफॉर्मेशन मेक्स अ डिफरेंस टू डिसीजन मेकर इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट आउटकम of past, present and future event to confirm prior expectations। ठीक है, यहाँ पर वो हमें बताना चाह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं आया कि वो रेलिवेंट है या नहीं है। जैसा कि अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, एक अकाउंटेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी अकाउंटेंसी से रिलेटेड होनी चाहिए, वो आपके कैश फ्लो से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, और जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपके मार्केट से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके मार्केट एनालिसिस होने उसमें ज़रूरी है। उस रिपोर्ट में आपका जो मार्केटिंग ट्रेंड है वो आपका उसमें मेंशन होना ज़रूरी है। उसमें आपकी जो कस्टमर के हवाले से जो थ्योरीज़ हैं वो होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो आप अगर मैं किसी मार्केटिंग मैनेजर को ये मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन देता हूँ तो वो रेलिवेंट है। अगर मैं अकाउंटेंट को मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन देता हूँ तो वो इररेलेवेंट है। ठीक है, तो पहले हमारे पास कन्फर्मेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि हमने रेलिवेंट पर्सन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है या इररेलेवेंट को। दूसरी इसमें जो चीज़ है वो है प्रेडिक्शन और कन्फर्म। इन 2 वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। प्रेडिक्शन दोस्तों जो हमारे आपने बल्कि सुना होगा, कंपनीज़ में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। ठीक है, इसमें बोर्ड ऑफ मेंबर्स उनका जो हेड होता है वो, या आप इसको प्रेसिडेंट भी जिनको कहते हैं, ये होते हैं टॉप मैनेजमेंट के लोग। मैनेजमेंट की 3 कैटेगरी हैं। सबसे जो नीचे आती है वो होती है बॉटम मैनेजर, जिसको फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। इसके ऊपर जो आती है वो होती मिडल मैनेजर, और जो सबसे ऊपर आती है वो होती है टॉप मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है। क्या कि अब हमने सारी रिपोर्ट, पूरी बिज़नेस की रिपोर्ट इनके पास आ रही होती है और इन्होंने देखना होता है बिज़नेस की रिपोर्ट को एनालाइज करना है, समरीज़ को चेक करना है, अकाउंटेंसी चेक करनी है, मार्केटिंग ट्रेंड्स को चेक करते हुए इन्होंने डिसीजन बनाना है कि अब हम अपनी कंपनी को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसीजन बनाते वक्त प्रेडिक्शन की जाती है कि आज मार्केटिंग के ये सूरत हाल है, हम आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद कहाँ पर होंगे। तो इस तरह की जो प्रेडिक्शन है वो टॉप मैनेजमेंट वाले बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये प्रेडिक्शन जब बना लेते हैं और प्लानिंग कर लेते हैं तो वो प्लान जो है मिडिल मैनेजमेंट को दे दिया जाता है। जो मिडिल मैनेजर होता है वो इस प्लान को ऑब्जेक्टिव के अंदर डिवाइड करता है, और कि जनाब हमने अगर ये इस फैक्ट को जो उन्होंने इमेजिन किया है इसको रियलाइज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हमें कौन कौन से स्टेप लेने होंगे, वो सारा कुछ जो डिसाइड करना है वो मिडिल मैनेजमेंट ने करना है। उसके बाद वो एक थ्योरी बनाएगा, वो थ्योरी जाएगी सबसे जो बॉटम लाइन मैनेजर है, फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसको कहा जाता है, जो लोअर लाइन मैनेजर है इसको हम सुपरवाइज़र भी कहते हैं, इस मैनेजर को प्रोवाइड की जाती है, और फिर ये फिज़िकली टास्क परफॉर्म करके इस चीज़ को रियलाइज़ करता है। ठीक है, तो ये तो थी प्रेडिक्शन। दूसरी बात है कन्फर्म। कन्फर्म वो होता है जो आपके जो आज की डेट में जो हालात हैं, जो ट्रेंड है, ठीक है, उसको कन्फर्म किया जाता है। बेसिकली रेलिवेंसी में उन्होंने 2 वैल्यूज़ दी हैं।
नंबर 1 में ये कन्फर्मेटरी वैल्यू है, नंबर 2 में प्रेडिक्ट वैल्यू है। तो कन्फर्मेटरी वैल्यू जो है वो एक्सचेंज वैल्यू है जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है वो आपकी फ्यूचर अकाउंटिंग नंबर्स, यानी कि फ्यूचर अकाउंटिंग नंबर्स जो आपकी प्रेडिक्शन है, ठीक है। और क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपकी जो अकाउंटिंग का प्रेडिक्शन का अकाउंटिंग सेक्शन जो होगा उसको आप इसमें मेंशन करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं रेलिवेंसी, कि जो आप जो अकाउंटेंट है उसको आप अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो HR का है ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट उसको आप ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मार्केटिंग और प्रोडक्शन की अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है, रिसर्च डेवलपमेंट की अपनी इंफॉर्मेशन है। तो इनकी रेलिवेंसी को मेंटेन करना हमारा काम होता है। उसके बाद है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी आप कह लेते हैं कि ऐसी भी चीज़ जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। अब अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, अगर तो वो आपके स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करती है तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो मटीरियलिटी कहलाएगी, ठीक है। जैसा कि अच्छा हमारे स्टेक होल्डर्स में हमारे कौन लोग होते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टॉक होल्डर्स आ जाते हैं जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के। नंबर 2 पे आते हैं आपके सप्लायर वगैरह होते हैं। नंबर 3 पे आपके मैनेजमेंट आ जाती है। नंबर 4 पे आपके कस्टमर आ जाते हैं। तो ये 4 जो मेन हैं ये स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स की अगर आप डेफिनेशन की बात करें, एक जो पूरा डिफाइन है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी पर्सनैलिटी, कोई भी इंसान आपके बिज़नेस से रिलेटेड है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, वो स्टेक होल्डर है, ठीक है। वो आपका कस्टमर है, वो आपका सप्लायर है, वो आपकी मैनेजमेंट है, वो आपका बैंक है, वो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पब्लिक है, वो जो भी है वो स्टेक होल्डर कहलाएगी इफ़ ही और शी इज़ रिलेटेड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टू योर कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो लाइन लिखी गई है वो ये है, इन्फॉर्मेशन इज़ कंसीडर्ड मटीरियल इफ़ इट्स ओमिशंस कुड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग ऑफ यूज़र्स, यानी कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो यानी कि जब वो इन्फ्लुएंस करेगी, इट मीन्स जो आपके फाइनेंशियल यूज़र हैं वो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कुछ फिज़िकली स्टेप उठाएंगे। तो वो जब उनके जो फाइनेंशियल यूज़र हैं उनको जब इन्फ्लुएंस करेगी तो आपकी जो ये इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, इसको हम मटीरियलिटी कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये बेसिकली मैंने सिर्फ 2 इसीलिए बताए हैं क्योंकि इनका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का कॉन्सेप्ट है। इसको एक दफ़ा मेरे लेक्चर को ये 2 दफ़ा मैं कहूँगा कि सुनिएगा, और अगर आपको इसमें से कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।